नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष महेंद्र और मैं आज आपको कुछ जो घटनाक्रम चल रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं रिसेंटली नीट और जेई को लेके, उसके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको करूंगा आज। और मैं आपको कुछ ऐसे तथ्यों से अवगत कराऊंगा या ऐसे फैक्चुअल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, शायद उससे आप ये समझ सकें कि गवर्नमेंट के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। तो देखिए, जब ये मुहिम शुरू हुई तो धीमे धीमे इसमें शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि पहले चिराग पासवान जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत लोग सरकार के ही थे जिन्होंने बच्चों का साथ दिया और इसमें आवाज उठाने में मदद की कि हाँ, नीट और जेई को हटाना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए। उसका देखते हुए फिर जब शुरुआत इसी में विपक्ष का आने से बहुत माहौल बदलने लगा। और आप अगर देखिए घटनाक्रम कल का जो सबसे इम्पोर्टेंट था, तो शुरुआत हुई राहुल गांधी जी से, फिर अशोक गहलोत जी, फिर धीमे धीमे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल जी, और उनका फिर साथ दिया आप वालों ने, आप पार्टी मनीष सिसोदिया जी जो डिप्टी सीएम है, और शाम होते होते कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी जी जो आपके तेलंगाना से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी इस पे ट्वीट किया, इस पे समर्थन जताया कि एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए। अब हो क्या रहा है देखिए, अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं इस तरह से हो गया है, जो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई हमेशा, जैसे हमारे यहाँ बहुत राजनीतिक मुद्दे होते हैं, जैसे सीए आया, एनआरसी आया, आपका भारत पाकिस्तान कभी कभी हो जाता है, कभी बार भारत चाइना हो जाता है। इस तरह में मुद्दों में अक्सर हमने क्या देखा कि पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, मीडिया ट्रायल चलते हैं, और एंड रिजल्ट कुछ नहीं होता है। तो बात तब तक बहुत अच्छी थी जब तक ये सिर्फ सरकार के ही लोग बोल रहे थे, लेकिन बात कहीं ना कहीं खराब हो रही है जब इसमें विपक्ष पूरी तरह से आ चुका है और वो एक तरह से सरकार को पूरा निशाने पे ले लिया है। अब आप समझिए इसमें हो क्या रहा है। अगर आप सरकार का पक्ष समझना चाहे तो आपके पास सीधे सीधे बहुत छोटे से एग्जाम्पल है, जिससे आप बहुत आराम से समझ जाएंगे कि अभी सरकार अभी इस समय तक क्या सोच रही है। सरकार में अगर आप देखिए तो कल बाबुल सुप्रियो जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है समय इनके, उनका ट्वीट है, उन्होंने इस चीज का बोला कि नहीं, एग्जाम होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, एग्जाम टालने का कोई विचार ऐसा भी फिलहाल नहीं। जो उनके ट्वीट का एक मैं सारांश बता रहा हूँ जो उन्होंने ट्वीट किया था। इसी के अलावा अगर आप देखिए तो कल ही आज तक पे लाइव डिबेट आई थी। वो डिबेट क्या थी, उसमें बच्चों का पक्ष तो शायद बहुत कम ही रखा, बच्चे तो इतने ढेर सारे उन्होंने बैठाए थे, बट वो शायद कुछ किसी को बोलने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि वो बहुत मिनिमम टाइम के लिए, मैं अगर कहूंगा तो सिर्फ 12 या 15 सेकंड किसी एक बच्चे ने बोला होगा उस पूरी डिबेट में। और उसमें जितने भी लोग बैठे थे उसमें दो तो सरकार के ही स्पोक्समैन थे। उसमें अगर हम देखें तो गौरव भाटिया जो गवर्नमेंट बीजेपी के स्पोक्समैन ही हैं। तो जो एक स्पोक्समैन होता है वो क्या बोलता है, जो सरकार की विचारधारा या पार्टी जो सोच रही है या जो उसका प्लान ऑफ एक्शन है वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पोक्समैन होता है। और कल मैं उनको गौर से सुन रहा था तो उन्होंने कहीं भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया था कि हम एग्जाम नहीं कराएंगे। उसी के साथ उनके एक और स्पोक्समैन बैठे थे, वो गुजरात से आते हैं, माइनॉरिटी उनके उसके अध्यक्ष हैं, और उन्होंने भी इस चीज को रखा था कि हम वो वाइस चांसलर शायद पहले रह जो उन्होंने अपने को बता रहे थे, और उन्होंने स्टूडेंट की वो साइकोलॉजी वो चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा उन्होंने अपने को बताया। और वो भी इस चीज को बहुत गंभीरता से और बहुत उस तरह से रख रहे थे कि नहीं, एग्जाम पोस्टपोन करने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी आपका साथ दे रहे हैं शुरू से, लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा, सुब्रमण्यम स्वामी जी बीजेपी में जरूर है, 2013 में बीजेपी में आए थे, ये एक राज्यसभा मेंबर हैं, वो कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, वो आपकी बात वहां तक पहुंचा रहे हैं। बट अगर हम उनके की प्लेयर्स देखें, जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो उनके स्पोक्समैन हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो इस तरफ फिलहाल नहीं इशारा कर रहे हैं, और लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी जरूर विश्वास में ले रहे हैं। तो मेरा मतलब विचार ये है, मेरा कहना ये है कि अभी किसी कंक्लूजन में हम लोग नहीं पहुंच सकते। अभी आखिरी बॉल जो कोर्ट में है वो है पीएमओ के, और हमें लगता है ये जो मीटिंग 25 को होने वाली है संभवतः, जिसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं, लेकिन मीडिया में जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हम लोग मान के चले कि 25 तक कोई ऐसी मीटिंग होगी, और फाइनल डिसीजन शायद पीएमओ, क्योंकि इसमें खुद इन्वॉल्व है, होम मिनिस्ट्री खुद इन्वॉल्व है, तो इन लोग ही इसमें कोई फ्रूटफुल डिसीजन फाइनल लेंगे। तो हो सकता है वो इसमें बहुत पॉजिटिव ले लें, लेकिन जो मेन एलिड हम सरकार का विचारधारा देखें तो फिलहाल आपको क्लियर मैं कर दूं, सरकार उस तरफ नहीं सोच रही है। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, और बहुत ज्यादा इसमें हर्षोत्साहित, बहुत ज्यादा आप इसमें मतलब अभी बहिए मत,
और हम लोग नहीं चाहते थे ये कभी पॉलिटिसाइज हो ये मैटर। ये एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट था सभी बच्चों का और आगे भी है। इसमें हम लोग नहीं चाहते किसी को भी पॉलिटिकल गेन मिलता दिखे, किसी की ईगो जाएगी। तो सरकार को ऐसा रास्ता जरूर निकालना होगा जिसमें सरकार की भी कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फाई हो जाए, बच्चे भी कहीं ना कहीं उनका भी जो पक्ष है वो सुन लिया जाए और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। हम इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो जरूर आपको अपडेट करेंगे। नमस्कार।